स्वाति। ए अनुराग।
Has the meeting started? No, the meeting has not started yet. Just it will start in another 2 minutes. Okay, okay. How long the class will go on? The class will go on till 6 p.m. Thank you. I'm not seeing any video or any picture. Is it okay or? Cannot see anything. Okay. Hi friends, welcome to this class of Made in Italy. Now, when you think of Italian food, you think of pizzas, pastas, but there's much more to it than all this. The risotto is very popular in Italy. जैसे हमारी खिचड़ी होती है वैसी ही रिजोटो होता है, पर इट्स वेरी अनलाइक द खिचड़ी. खिचड़ी अगर प्लेट में डालो तो वो फैल जाती है. खिचड़ी जैसे नहीं होना चाहिए रिजोटो. अगर आप प्लेट में डालो और उसको माउंड करो तो वो माउंड रहना चाहिए, पर इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए कि जैसे आप किसी कटोरी में पलट सकते हो उपमा की तरह. ऐसा भी पुलाव टाइप भी नहीं होना चाहिए. सो इट्स इन बिटवीन अ पुलाव एंड अ khichdi. Now, normally arborio rice is used, पर आजकल healthy grains का बहुत fashion बोल दो, because food also has fashions, या बोल दो health is becoming a real priority with everyone. तो मैंने सोचा कि आपको health and taste balance करूं और मैं आपको सिखाऊं ये बार्ले से रिजोटो कैसे बनता है. इटली में भी बनता है बार्ले से, but the more popular is rice of course. बार्ले का अगर आप सीख रहे हैं और आपका मन करे अर्बोरियो राइस से बनाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि बार्ले का कुकिंग टाइम ज्यादा होता है, थोड़ा सा इट्स मोर चुई ज्यादा होता है. तो कुकिंग टाइम ज्यादा होने की वजह से हम बार्ले को भिगोते हैं और अर्बोरियो राइस को नहीं भिगोते हैं.
तो बार्ले आप जब खरीदें तो एक तो पर्ल बार्ले होना चाहिए। बार्ले को हिंदी में जौ कहते हैं, और जो जौ है वो आपका हस्क भी होता है और डी हस्क भी होता है। तो जब वो डी हस्क होता है तो वो आपका पर्ल बार्ले कहलाता है। नाउ जो आपका ये पर्ल बार्ले है, इसको एनीवेयर फ्रॉम 2 आवर्स टू 3 आवर्स टू ओवरनाइट भी भिगो दें। लोग सोचते हैं भिगोने में तुम्हारे विटामिन कम हो जाएंगे। इट्स ओनली दी वाटर सॉल्युबल विटामिन जो निकलते हैं अगर तुम भिगो, तो भिगोने में कोई हर्ज नहीं होता है, आप इसे भिगो सकते हैं। तो जैसे आज शाम को 4-5 बजे क्लास थी, तो मैंने 10-11 बजे इसे भिगो दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 की जगह 4 घंटे भी भिगोएं, पर कम से कम 2 घंटे इसे भिगोएं, या रात भर भी भिगो सकते हैं अगर सुबह आपने बनाना है और आप सुबह आपके पास टाइम नहीं है फॉर एनी रीजन। नाउ जो बार्ले है, जो रिजोटो है, चाहे वो बार्ले का हो या आर्बोरियो राइस का हो, इसमें जो हम पानी डालते हैं या जिसे हम पानी की जगह हम स्टॉक डालते हैं या लिक्विड जो भी हम डाल रहे हैं, वो गर्म होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो मेरी ये गैस जल रही है और इस पे मेरा स्टॉक उबल रहा है। थोड़ा सा तेज कर देती हूँ इसे। ओके, नाउ स्टॉक आपका पहले तैयार होना चाहिए। स्टॉक बनाने के बहुत तरीके हैं, पर अगर आप जल्दी में हो तो आप ऐसे स्टॉक क्यूब्स भी यूज कर सकते हो, एंड देयर इज नो हार्म इन यूजिंग दीज स्टॉक क्यूब्स। और ये जो स्टॉक क्यूब्स हैं ये ऐसे भी आते हैं और दूसरे इससे बड़े भी आते हैं। तो अगर आप 1 कप बार्ले का बना रहे हो तो ये छोटे वाले स्टॉक्स अगर आप डालो मैगी के तो ये 2 डाल देना, और अगर आप डाल रहे हो नॉर के जो बड़े बड़े होते हैं इंपोर्टेड वाले तो वो 1 डाल देना। सो 1 बिग और 2 स्मॉल। तो आपने ये ऐसे बनाना है। नाउ जस्ट फॉर यू ऑल, okay, I hope I'm audible to everyone. And another thing, I would request you all to please mute your mics and close your videos. सारे सवालों के जवाब आपके रेसिपी के एंड में मैं जरूर दूंगी 1 to 1, जैसे जैसे आप पूछेंगे मैं दूंगी। पर बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज चैट कर लें, सो यू नो इट डजंट डिस्टर्ब द अदर्स एंड क्लास गोज ऑन वेरी स्मूथली। एंड यू विल नोटिस कि धीरे धीरे आपके सारे सवालों के जवाब वैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं सब चीजें धीरे धीरे बताते चलूंगी आपको। अच्छा, अब ये तो हो गया स्टॉक क्यूब्स का, अगर आप ये रेडीमेड स्टॉक से करते हो। पर अगर आप जरा सा और ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, इसमें वेजिटेबल्स तो हम डाल ही रहे हैं, एंड यू डोंट वांट टू यूज द रेडीमेड स्टॉक, तो उसमें रेसिपी नहीं लिखी हुई है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि मैंने स्टॉक क्यूब भी डाल दिया है और मैंने सब्जियां भी डाल दी हैं। तो अगर आप ये देखो ध्यान से तो ये स्टॉक उबल रहा है, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि मेरी गाजर के जो छीले हैं, गाजर उसके पील्स हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ और चीजें ऐसे करके। ये प्याज है, ये मैंने घिया, आज सवेरे सब्जी बनी थी तो उसके छिलके डाल दिए। 1-2 लहसुन की तुरियां हैं, ऐसे पूरी पूरी साबुत, कुछ नहीं काटना है। और ये एक सेलरी की स्टिक है, और सेलरी ना हो तो आप धनिए की डंडियां भी डाल सकते हैं। और मैं आपको अभी सब दोबारा बताऊंगी। ये तेज पत्ता आपको दिख रहा है एक, और क्या है इसके अंदर, काली मिर्चें आएंगी साबुत, 1-2 इधर उधर हो गई होंगी पानी में, तो काली मिर्चें भी 4-5 साबुत आप डाल सकते हो। पर एक बात का ध्यान रहे कि मैं इसमें अब रिपीट कर देती हूँ आपको मैंने क्या क्या डाला है। आपने सब घर की जो सब्जियों की स्क्रैपिंग्स हैं वो आप डाल सकते हो, पर इसमें गोभी और पत्ता गोभी बहुत लोग लिखते हैं डालने के लिए, मुझे वो पसंद नहीं आता, बिकॉज़ गोभी एंड वी हैव अ वेरी स्मेल। उसमें क्या हो, स्मेल आती है तो वो रिजोटो की स्मेल को थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है। सो इसमें लोग क्या डालते हैं, रूट वेजिटेबल्स जैसे कैरेट हो गया या टर्निप। अब शलगम आ जाएगा सर्दियों में, तो आप नोट कर लें, थोड़ा सा गाजर, चाहे छिलका डालेंगे, थोड़ा सा टर्निप ही काट के डाल दें, या थोड़ी सी आधी गाजर ही डाल दें आप। तो अगर आप फ्रेश स्टॉक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए
इस रेडीमेड स्टॉक में तो मैंने 3 कप पानी डाला है और 2 मैंने क्यूब डाले हैं और 1 उबाला दिया है। पर अगर आप फ्रेश स्टॉक बनाना चाहते हैं तब आप जो पानी है उसमें 4 साढ़े 4 कप कर दीजिए, ताकि सब्जियां थोड़ी उबालेंगे तभी तो वो 3 कप होगा। तो आप 4 साढ़े 4 कप पानी डाल दीजिए, उसमें आधी गाजर डाल दीजिए या गाजर के छिलके डाल दीजिए, थोड़ा घिया डाल दीजिए और थोड़ा मैंने आपको बताया था शलगम डाल दीजिए। ऐसी 2-4 सब्जियां डाल दीजिए, प्याज और लहसुन, 3-4 लहसुन की तुरियां, आधा प्याज, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी घिया और थोड़ा सा शलगम, ये, और साथ में तेज पत्ता और 8-10 साबुत काली मिर्ची। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये पहले तो मैंने रेगुलर स्टॉक बनाया था 3 कप से ही और ये स्टॉक क्यूब से, पर मैंने सोचा आपको फ्रेश स्टॉक भी सिखा दूं, तो मैंने इसमें 1 कप पानी और बढ़ाकर और मैंने स्टॉक क्यूब भी डाला हुआ है और मैंने ये सब्जियां भी डाली हुई हैं। पर अगर आप स्टॉक क्यूब नहीं डालेंगे तो इसमें नमक डाल देना। अगर नमक डालोगे तो अगर स्टॉक क्यूब डालोगे तो नमक नहीं डालोगे। तो ये आपका, आई होप दिस स्टॉक इज क्लियर टू यू। नाउ दिस स्टॉक कैन बी यूज्ड इन मेनी थिंग्स, इन योर सूप्स, इन योर कॉन्टिनेंटल डिशेस में, सॉसेज में, व्हाइट सॉस बना रहे हो। हाउ मच? For a fresh stock, we add about 4 cups of water and all the scrapings or little bit of vegetables and boil it for about 10 minutes. Then it becomes about 3 cups. वो थुड़ जाता है वो, ठीक है? Okay. Now पानी ये उबल रहा है, पानी तो नहीं है, स्टॉक है, ये मेरा उबल रहा है। सबसे पहले इसको उबलता हुआ रखना है और इसको अब मैं बनने के बाद इसको मैं स्टॉक को छान रही हूँ। ये मैंने छान लिया और ये जो मेरे पास थोड़ा रह गया है इसको मैं हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं। अब काली मिर्चें भी आ गई, दिख गई मुझे इसके अंदर काली मिर्चें भी साबुत, ये देखिए काली मिर्च भी है इसके अंदर साबुत। तो ऐसे हल्का सा करके और मैंने इसको निकाल लिया और अब मुझे ये चाहिए गरम। तो मैं क्या करूंगी, इसको ढक्कन लगा के रखूंगी ताकि ये मेरा गरम रहे जब मैं रिजोटो में डालूं। तो मैंने इसको ढक दिया और अब मैं रिजोटो बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला काम है आपका स्टॉक तैयार करना, दूसरा काम है रिजोटो शुरू करना। पर उससे भी पहले आपने जो आपका ये बार्ले है इसको भिगोना है। तो ये 2-3 घंटे पहले का बार्ले भीगा हुआ है और ये है आपका कच्चा बार्ले। तो ये कच्चा बार्ले है और ये भीगा हुआ बार्ले है आपका, दिख रहा है ना? ओके। भिगाने के बाद मैंने इसको ड्रेन कर दिया है छन्नी में डाल के और पानी निकाल दिया है। नाउ रिजोटो इज प्रेफरेबली मेड इन बटर, बट यू कैन ऑलवेज यूज ऑयल ऑल्सो एंड द प्रेफर्ड ऑयल इज ऑलिव ऑयल। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ इसमें 2 चम्मच मक्खन। ओके, मक्खन डाल दिया 2 चम्मच। कभी भी आप कोई भी चीज मक्खन में बना रहे हो, it's a good idea to mix a little oil in it because the butter has very low smoking point and the butter turns brown, जल जाता है। तो इसलिए 1 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल इसमें मिला दिया। इसको इधर शिफ्ट करूं, is it all right? बेटा ओके। अब जब ये आपका बटर और ऑलिव ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। अब सेलरी हमने यूज करनी है। सेलरी क्या होती है, ऐसी डंडी होती है बड़ी सी। कैसे काटना है मैं अभी आपको बताऊंगी जब प्याज लाल हो रहा होगा। तो ये सेलरी है मेरे पास, ये कटी हुई सेलरी है। तो मैं लहसुन के साथ ही सेलरी डालूंगी। सेलरी जब कई लोग कहते हैं कि टमाटर के साथ डालो, सेलरी हमेशा सूखी चीजों के साथ अच्छी लगती है। उस जैसे हम प्याज डालते हैं ना घी में या तेल में, उसी समय आपने सेलरी डालना, मतलब प्याज लहसुन अदरक के साथ ही डालना है, टमाटर के बाद नहीं, पहले डालिए। अब
इसको हमने लाल नहीं करना है, बस मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन की, सेलरी की, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याज कटा हुआ। ओके, नाउ ये सब हो गया। अब मैं आपको सेलरी काटना बता देती हूँ। सेलरी जब भी खरीदो, आपकी थोड़ी सी तो वो देते नहीं है, दे गिव यू अ बिग बंच, जैसे कि ऐसा बंच दे देते हैं। मैं तो कई बार कहती हूँ मुझे आधा बंच दे दो, पर बड़ी मुश्किल देते हैं। अब बंच आ जाता है, लगता तो एक स्टिक है, क्योंकि 1 टेबल स्पून ले लो या 2 टेबल स्पून ले लो, बहुत ज्यादा नहीं। सेलरी इज लाइक अजवाइन, अगर अजवाइन ज्यादा हो जाए पराठे में तो बहुत तेज महक आती है, इसी तरह सेलरी भी बहुत ज्यादा नहीं अच्छी लगती है। तो अगर मैं एक डंडी ये सेलरी की ऐसे काट लेती हूँ, अब ये जो बची हुई है इसको मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पेपर में लपेट लेती हूँ, धोकर थोड़ी गीली हो जाती है, बाहर रख देती हूँ, उसके बाद पेपर में लपेट के एंड आई पुट इट इन द फ्रिज में, सब्जी वाले खाने में अपना इसको डाल देती हूँ, तो कुछ दिन ये मेरी फ्रेश रहती है। अच्छा, सेलरी की पत्तियां नहीं हम ज्यादा यूज करते, पत्तियां सिर्फ गार्निश के लिए यूज होती हैं। और सेलरी के जो ये रिब है, इसके अंदर बहुत मिट्टी हो जाती है, तो इसको तो मैंने धो लिया है, पर आप ऐसे ऐसे इसको रगड़ कर अच्छी तरह से सेलरी को धोएंगे अच्छी तरह। और अब सेलरी को कैसे काटेंगे आप, ये हार्ड वाला हिस्सा तो मैंने निकाल दिया, दिस आई विल डिस्कार्ड। कई बार इसमें ऐसी ये धागे होते हैं, थ्रेड्स जो होते हैं, जैसे बीन्स में होते हैं, अगर ये बहुत मोटी है, पतली वाली में नहीं होते हैं, ये मोटी वाली में, और ये मैंने ऐसे काट लिया, और ये धागा निकल रहा है, ये धागा मैंने निकाल दिया। अब ये सेलरी को मैं इसके 2 टुकड़े कर लूंगी, 2-3 टुकड़े, और इसको बारीक बारीक ऐसे, बस इसको बारीक हमने चॉप कर लेना है। तो ये भी डाल देते हैं हम। ना लहसुन को ज्यादा लाल करना है, ना प्याज को ज्यादा लाल करना है, बस प्याज भी ट्रांसलूसेंट हो गया, इट हैज स्टार्टेड चेंजिंग कलर। ये देखो ग्लास रखा है, इसमें मैंने पानी में डाल दी सेलरी। ओके, अब इसके अंदर हमने डालनी है सब्जियां। अब सब्जियां कैसे काटनी है ये आप देखिए, ये है सब्जियां। अब इसमें आप देखो, सब्जियां एक तो ऐसी डालनी है जो थोड़ी हार्ड वाली है। इसमें अगर आपने सॉफ्ट सब्जियां डालनी है, ब्रोकली वगैरह डालनी है, या आपने चिकन डालना है, या कुछ डालना है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ इन सब्जियों का देखो, और बाद में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने सब्जियां जो पूरी काट के रखी हैं, आधी मैं चाहती हूँ ऊपर रखें और आधी हम अंदर डालें। तो अब सब्जियां काटनी कैसे ये आपको दिखा देती हूँ। अब इधर फोकस कर लो। नाउ आई होप दिस नॉट कमिंग इन द वे। ओके, ये मशरूम है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक चीज। ओके, आई जस्ट रिमूव इट हियर। एनीथिंग एल्स इन द वे? ओके, नाउ सब्जियों को हमने कैसे डालना है। ये मशरूम है, मशरूम का ऊपर की डंडी थोड़ी सी हम निकाल देते हैं, और अगर ये बड़ा है तो इसके 4 टुकड़े कर लें, और अगर छोटा साइज का है तो आप इसके 2 भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट, क्योंकि मशरूम आपको पता है कि छोटा हो जाता है। गाजर कैसे लेनी है, गाजर को छील लो, 2 हिस्से कर लिए इसके, अगर मोटी है तो 4 कर लीजिए, छोटी है तो आधी कर लीजिए, इसके ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे आपके गाजर के पीसेस हो गए। ये ट्रायंगुलर पीसेस थोड़े मोटे मोटे। ये जुकिनी है, इसको थोड़ा धीमा कर देते हैं, प्याज ज्यादा ना हो जाए। ये जुकिनी है, इसको भी हमने 6 इंच का ऐसे टुकड़ा ले लिया, ऐसे किया। गाजर को भी आप 4 करेंगे अगर मोटी है, अगर गाजर अंदर से सख्त है उसको भी हम निकालेंगे। और ये सब हम कहाँ यूज कर सकते हैं, स्टॉक बनाने के टाइम, गाजर के छिलके, जुकनी के अंदर के, और जुकनी को भी आप ऐसे ही काट लोगे। सो दिस इज हाउ यू कट योर वेजिटेबल्स। अब प्याज हो गया है, और ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, ये मैं दिखाना भूल गई, ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, ये छोटी छोटी बंद गोभी होती हैं,
और अगर ये ना हो तो आप बीन्स यूज कर सकते हैं। इसके भी आप 3 टुकड़े ऐसे कर लीजिए, कैसे भी काट लीजिए, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े कर लीजिए। तो ये मैं अब आधी सब्जियां मैं अभी डाल रही हूँ, ये जो कटी है ये भी डाल रही हूँ। इसमें से मैं आधी रख लूंगी, आधे मशरूम्स ले लेती हूँ, जुकनी ले लेती हूँ, थोड़ी मैं डाल चुकी हूँ, थोड़े से ब्रसेल्स स्प्राउट्स ले लेती हूँ, गाजर मैं डाल चुकी हूँ थोड़ी। ओके, ये एक ब्रसेल्स स्प्राउट रह गया, इसको भी काट लेते हैं हम। तो ये ऐसे होता है, ये ब्रसेल्स स्प्राउट छोटी छोटी फूल पत्ता गोभी की तरह, और ये पैकेट्स में मिलता है। और इसका नीचे का आपने ये निकालना है, और अगर ऊपर की कोई सड़ी हुई पत्ती है तो उसे भी आप निकाल दीजिए, इसमें तो खास है नहीं। और इसके हम ऐसे 2 हिस्से कर सकते हैं, और अगर बड़ा है तो 4 कर लीजिए। चलिए, अब ये सब्जियों को थोड़ा सा हम भून लेते हैं 3-4 मिनट। अच्छा, अब ये रिजोटो को पकने में लगेंगे 20 मिनट। अगर इसमें हम ब्रोकली डाल देंगे तो क्या होगा, 20 मिनट में तो ब्रोकली का हलवा बन जाएगा। अगर हम चिकन डाल देंगे इस समय तो वो पककर इतना चूई हो जाएगा कि वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो इस समय अगर आपने ब्रोकली कब डालनी है, चिकन कब डालना है, वो मैं आपको बताऊंगी। पर इस समय आप सिर्फ हार्ड वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, या ऐसे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो थोड़े ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाए तो बुरे नहीं लगते। जैसे मशरूम्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो बुरे नहीं लगते, ब्रसेल्स स्प्राउट बहुत हार्ड होता है, गाजर भी बहुत हार्ड होती है, जुकनी भी काफी हार्ड होती है, तो वो इट डजंट लूज इट्स शेप व्हेन इट्स कुक्ड। अच्छा, दूसरा, रिजोटो बनाते समय बर्तन ठीक लीजिए, बहुत छोटा नहीं। ओके, अब ये सब्जियां हम उठा देते हैं यहाँ से, वी डोंट नीड दीज। अब आपने इसको 3-4 मिनट भून लेना है, और अब इसमें हम डालेंगे, ठीक है, ये अब इसमें हम डालेंगे 3-4 मिनट भूनने के बाद ये हमने जो बार्ले रखा है। अर्बोरियो राइस को क्यों नहीं भिगोना, क्योंकि अर्बोरियो राइस का कुकिंग टाइम थोड़ा होता है। तो आप या तो पर्ल बार्ले कम से कम 2 घंटे से एनीवेयर टिल 6 to 8 आवर्स भिगो के ड्रेन करके यूज करेंगे, या आप अर्बोरियो राइस को ऐसे ही बिना भिगोए, बिना धोना है धो लीजिए और ऐसे ही यूज करेंगे, भिगोने की जरूरत नहीं है। सब्जियों को थोड़ा सा भूनते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ व्हाइट वाइन, जो मैंने निकाल के रखी हुई है बॉटल से। तो आप कोई भी वाइन ले लीजिए, कुकिंग वाइन हो या रेगुलर वाइन हो। वैसे तो आप वाइन पीकर जो बचती है घर में वो आप यूज कर सकते हैं, बहुत टाइम नहीं, पर थोड़ा टाइम यूज कर सकते हैं, 1 आध महीना, बहुत ज्यादा रखने से भी खराब हो जाती है। तो आपने पीने लायक तो वैसे ही नहीं रहती है, एक बार बोतल खुल जाए तो जो बच जाती है तो आप उसको कुकिंग में यूज कर सकते हैं। बट अगेन, वाइन इज ऑप्शनल, यू डोंट हैव टू पुट इट जरूरी। बट वन थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर इज, वाइन डालने के बाद बिफोर यू ऐड दी स्टॉक, वाइन को पूरा ड्राई करना जरूरी है, ताकि जो उसका फ्लेवर है वो सारा आपके रिजोटो में चला जाए। अब हमें इसे भूनते हुए सब्जियों को, अगर आप मशरूम या इनमें से कोई भी सब्जी नहीं लेना चाहते तो आप मशरूम्स अवॉइड कर दीजिए। मशरूम जैसे अगर आप नहीं खाते हैं तो आप बीन्स ले लीजिए, जुकनी ले लीजिए, कैरेट ले लीजिए, ये सब्जियां ले लीजिए, और ब्रोकली वगैरह डाल लीजिए, वो बाद में जब मैं बताऊंगी आपको कब डालना है। तो हार्ड वेजिटेबल्स यहाँ डाल दीजिए। अच्छा, कई बार तो अगर आप रेसिपीज देखेंगे रिजोटो की तो कुछ भी सब्जी इसमें नहीं डालते हैं, सारी सब्जी वो ऊपर से ही डालते हैं। बट आई डोंट लाइक दैट, मेरे को लगता है बड़ा फीका फीका सा लगता है, वो मजा नहीं आता मुझे। सो दोनों तरह से बनता है वैसे, बट आई प्रेफर डूइंग इट लाइक दिस, कि सम बाद में, सम ऑन द टॉपिंग एंड सम इनसाइड ऑल्सो। नाउ द वेजिटेबल्स हैव बीन भूनोड नाइसली, अच्छी मुझे खुशबू आ रही है, शक्ल से भी लग गया है भून गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो मेरे बार्ले है ये, इसको मैं डाल रही हूँ। हाउ टू, अभी वाइन को हम अभी डाला नहीं, हमने वाइन ड्राई हम करेंगे, इसमें सुखाएंगे।
अगर आप वाइन नहीं लेते हैं तो आप कोई बात नहीं, जस्ट अवॉइड इट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट एज सच. I am using the regular button mushrooms. Shiitake is not a very good choice in this. You can use the button mushrooms, and अगर आपने shiitake use करने हैं तो आप उसे टॉपिंग में डालिए. मशरूम अगर नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर दीजिए बस. बाकी सब्जियां और आप कोई भी ले सकते हैं. अच्छा, अब मैंने अभी वाइन डाली नहीं है, मैंने सिर्फ वाइन की बात की थी. तो मैंने स्टार्ट किया अपना बटर, एंड मैं रिपीट करती जाती हूँ साथ साथ. बटर एंड ऑयल से मैंने स्टार्ट किया. गार्लिक डाला, सेलरी डाला, प्याज डाला, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट किया, सब्जियां डाली, आधी बचा ली ऊपर के लिए, आधी सब्जियां डाली. ऐसी सब्जियां डाली जो थोड़ी सी हार्ड हो कुकिंग में, जिनमें जो बहुत मच्छी ना हो. और उसके बाद सब्जियों को भूनकर मैंने ये सोक्ड बार्ले या आर्बोरियो राइस आपने डाल देना है. अब इसमें हम नमक डालेंगे. ध्यान रहे हमारे स्टॉक में नमक है तो हम ज्यादा नमक नहीं डालेंगे. आधा टीस्पून मैं सिर्फ उसमें नमक डाल रही हूँ. और वैसे भी आजकल बारिशें हैं तो नमक जरा सा जुड़ जाता है आपस में और पता नहीं लगता. यू टेंड टू ऐड अ लिटिल एक्स्ट्रा, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल विद योर सॉल्ट. तो राइस हो या बार्ले हो, पर्ल बार्ले, आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा 2-3 मिनट टोस्ट कर लीजिए. इसकी शक्ल जो है ऐसी आ रही है इस समय. ये उठाने से कुछ गड़बड़ हो गया. एक सेकेंड. ओके, अब इसको मैंने भून लिया है. एंड नाउ इज द टाइम टू ऐड द वाइन. इफ यू हैव द वाइन फाइन, इफ यू डोंट हैव द वाइन जस्ट रिलैक्स. कुछ नहीं होगा. अगर आपके पास वाइन नहीं भी डालोगे और आप वाइन नहीं लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा कप व्हाइट वाइन. वाइन का फ्लेवर आ गया बिल्कुल. और अब मैं इसको थोड़ा सा सुखा दूंगी अच्छी तरह. एंड यहाँ पर मैं कह रही थी कि वाइन को अब हमने डालना है स्टॉक. स्टॉक डालने से पहले आपने ये देखना है कि आपका वाइन बिल्कुल एब्जॉर्ब होगी. और दूसरी बात, स्टॉक आपका गर्म होना चाहिए. और आप देख रहे हैं, मैं हाथ लगा के देख रही हूँ, मेरा स्टॉक गर्म है क्योंकि मैंने उसी समय उतारा था और मैंने ढक दिया था इसे. तो मैंने ढक के रखा हुआ है. अब रिजोटो में एक साथ सारा स्टॉक नहीं डालते हैं तो मैं आधा स्टॉक डालूंगी. आई जस्ट वेट फॉर दिस एंड आई ऐड हाफ द स्टॉक. राइस वाइन विनेगर जो है वो बिल्कुल नहीं यूज होगा इसके अंदर. वाइन इज सेपरेट. व्हाइट वाइन विनेगर इज वेरी सेपरेट फ्रॉम वाइन. विनेगर is different. Vinegar has too much of a खटास. So white wine जब पड़ी रहती है और ferment होती जाती है तो वो it turns into vinegar. तो वो आपने नहीं यूज करना. Just do relax. कुछ नहीं होगा अगर आप वाइन नहीं डालेंगे तो. विनेगर नहीं डालना है आपने क्योंकि वैसे भी इसके अंदर हम सन ड्राइड टोमेटोज डाल रहे हैं. फिर खट्टा ज्यादा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा. Now I can see that it's turned dry. Now I'll add the stock. नाउ मैंने स्टॉक फ्रेश भी मिला दिया था. अगर टाइम ना हो तो आप सिर्फ क्यूब्स का बना सकते हैं. अब मैं ये आधा डाल देती हूँ इसके अंदर और इसको मैं समेट देती हूँ. अगर मेरे पास 2 गैस होती तो मैं इसको एक बार फिर गर्म कर लेती और डालती, पर वैसे ये गर्म ही है, कोई ठंडा नहीं हुआ है. ओके, अब इसके अंदर मैं बना रही हूँ सैफरन रिजोटो. तो मैं डालूंगी थोड़ा सा इसके अंदर ये केसर. और केसर डालकर मैं इसको अब आंच थोड़ी धीमी कर देती हूँ. इसमें नॉर्मली रिजोटो में बार्ले एंड दिस इज ओनली यूज्ड आर्बोरियो. अबाउट
10 to 12, 15, 1/4 का आधा स्पून, 1/8 of a teaspoon you can say. Okay. Now, if you want a pinch of color, because saffron के साथ हम पीला रंग को relate करते हैं, लिखा तो नहीं हुआ आम recipes में, पर people in restaurants they add color. So I said, why add color? We have our haldi, so let's add a bit of haldi just for the color. Just a pinch I've added. To make the stock, I have put 2 of those tiny cubes. 2 of these cubes I've added. But if you have a नौर का cube, तो आप बड़ा डालेंगे. चलिए, अब हम इसको मैं ढक देती हूँ और दूसरा काम करेंगे हम. Just the heat, ताकि ना ये ज्यादा बहुत तेज उबल रहा हो और ना बहुत धीमा हो. थोड़ा सा ये तेज लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा कम करूंगी. Because I want my rice or the barley to get cooked. तो बहुत तेज करूंगी तो वो जल्दी से कुक नहीं होगा. Low medium is a good choice. Okay. Now next, अब इसके अंदर हमारे पड़ेंगे सन ड्राइड टोमेटोज. तो अब सन ड्राइड टोमेटोज के लिए हमने क्या करना है? सन ड्राइड टोमेटोज के लिए हमने, ये टमाटर है मेरे पास कटे हुए, ये देखिए आपने कैसे काटे हैं, और मैं काट भी दूंगी. और इसे मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ 5 मिनट्स के लिए. पहले माइक्रोप्रूफ प्लेट में डालकर 5 minutes. Now, how do you cut the tomatoes? For this, cut the tomato into half, cut it into half again, and now de-seed this. Use this in your regular sabzi. मैं तो खा ही लेती हूँ. I love these tomatoes. They are very healthy. Lycopene होता है इसके अंदर. They are good for you, so you can eat them, or you can put them in your सब्जी रो. नाउ इसके बहुत बड़े नहीं ये टमाटर को 1, 2 और 3 ऐसे करके ये टमाटर के पीसेस आपने निकाल लेने हैं. अब ये रखा है, इसको 5 मिनट लगेंगे. और इसके बाद सन ड्राइड टोमेटो बनाना कैसे है, ये प्लेट देना मुझे. नहीं, हाँ अच्छा यही पड़ा है, मैं भूल गई. हाँ, have been made yesterday and I'm going to use it for the risotto today. Now when you make this, तो 2 से, वैसे तो आप इसे 10 दिन फ्रिज में रख सकते हो. और ये जो है आपका, इट्स नॉट ओनली ओवर द रिजोटो, आप पिज्जा पे डालो, सैंडविचेस पे डालो, सैलेड्स पे डालो. इट्स अ वेरी नाइस एडिशन टू योर रेफ्रिजरेटर इन योर किचन. आप इसको बना के रखो और बहुत स्वाद लगते हैं. बाजार के बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बाजार जाना पड़ता है खरीदने के लिए या मंगाना पड़ता है. दीज आर वेरी नाइस एंड दे आर केमिकल फ्री. बाजार वाले केमिकल वाले होते हैं. So these are very nice to add to your kitchen. So to do it. Now the first step to make this sun-dried tomato is cut the tomatoes into 4, de-seed it, cut it into छोटे-छोटे टुकड़े. छोटे से मतलब बहुत छोटे नहीं, about आधा इंच के टुकड़े. और उसे एक माइक्रोप्रूफ प्लेट पर फैलाकर 5 मिनट रखना है. और आपको मैंने लिखा है कि इसको लगते तो about 8-10 मिनट हैं, पर आप अगर एक साथ 8-10 मिनट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. एक बार मैंने, अभी थोड़े दिन की बात है, मैंने इसको कांच की प्लेट में रख दिया और 10 मिनट एक साथ दबा दिया तो वो कांच की प्लेट भी क्रैक हो गई, इवन दो इट वाज माइक्रोप्रूफ, कॉरल की थी. सो होता क्या है, बीच में निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके फिर दोबारा से करो तो इट्स ऑलवेज सेफर आपका माइक्रोवेव करने का तरीका. ओके, अभी इसको टाइम है. अब कैसे करना है, तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक जार ले लीजिए, जार में ही ऐसे बना के रख लीजिए.
मैंने लिया है एक जार और उसमें मैंने डाला है आधा कप ऑलिव ऑयल। आधा कप ऑलिव ऑयल में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बैल्सामिक विनेगर। यहाँ पर आप वाइन विनेगर, रेगुलर विनेगर, व्हाइट विनेगर, कोई भी जो भी विनेगर है आपके पास आप डाल दीजिए। तो मैंने डाल दिया ये बैल्सामिक, क्योंकि इटालियन में बैल्सामिक यूज होता है तो मैंने बैल्सामिक डाला है। नाउ इसमें और क्या क्या डालना है हमने, ये है मेरे पास ब्राउन शुगर और ये नमक, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप रेगुलर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस, तो हमने डाला ऑयल, विनेगर, शुगर एंड सॉल्ट, नथिंग एट ऑल। एक बार इसको देख लेते हैं रिजोटो को थोड़ा सा, अभी पानी है पर एक बार मैं हिला देती हूँ। नाउ व्हाई डू वी नॉट add the stock all at one time? We want the grains to rub against each other. अगर हम पानी सारा एक साथ डाल देंगे तो ग्रेन्स आपस में रब नहीं करेंगी, चाहे वो चावल के हों या बार्ले के हों। अगर वो रब नहीं करते हैं तो उनकी स्टार्च बाहर नहीं आते। So that's why that your risotto is creamy, because the rice grains, they rub against each other and the starch is released. So it is creamy. What is risotto? It should be creamy. It should be al dente, मतलब it should have a bite. ये नहीं कि खिचड़ी की तरह बिल्कुल पिचक जाए मुंह में जाके, पता चलना चाहिए कुछ खा रहे हैं हम। तो क्रीमी तो होना चाहिए but it with a bite, a little chewy bite should be there. So उसके लिए आप स्टॉक ऐसे डालते हो। अब ये मैंने सन ड्राइड टोमेटोज के लिए, अभी थोड़ा सा टाइम है, मैंने जार में मैंने ऑलिव ऑयल, शुगर ब्राउन हो व्हाइट हो जो मर्जी हो, सिरका आपका सफेद सिरका नॉर्मल हो या आपका प्रेफरेबली ऑफ कोर्स दीज थिंग्स, एंड अ लिटिल सॉल्ट। तो बैल्सामिक विनेगर हो तो बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट इफ यू आर डूइंग इटालियन कुकिंग यू मस्ट हैव बैल्सामिक एट होम। ओके, नाउ आई टेल यू अबाउट द ऑयल्स। नाउ हैव अ लुक एट दिस टोमेटो। ये देखो प्लेट थोड़ी गर्म हो गई है और इसको क्या करना है आपने, थोड़ा सा मैं कपड़े के साथ पकड़ती हूँ, ये एक बार इसको छुरी से थोड़ा थोड़ा हिला दो, नहीं तो ये बहुत चिपक जाता है और फिर निकलने में तंग करता है। ये 4 टमाटर नहीं थे, ये 2-3 टमाटर ही हैं, तो इसको 10 मिनट नहीं लगेंगे। अब ये ऑलमोस्ट सूख गया है, तो क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है माइक्रोवेव में टाइम बढ़ता चला जाता है। तो अब ये आपका हो गया है और मैं इसको अब रखूंगी। ये देखो सूख तो गया है पर थोड़ा सा और सुखाना है। अब ज्यादा सुखाओगे तो क्या होगा, ये काला हो जाएगा और जल के कड़क हो जाएगा। तो आपने उस स्टेज तक नहीं करना है कि ये कड़क हो जाए, बस उतनी देर तक करना है कि थोड़ा सूख जाए। और अगर कभी भी गलती से ये मत सोचना कि नमक छिड़क दें हम इसके ऊपर माइक्रोवेव में रखने से पहले। अगर आप नमक छिड़केंगे तो उसका पानी सारा और छोड़ेगा और आप बहुत तंग हो जाएंगे इसको सुखाने में। तो आपने नमक बिल्कुल नहीं डालना, टमाटरों को काट के प्लेट में फैलाना है और 5 मिनट माइक्रोवेव करके उसको थोड़ी ब्रेक देनी है। ब्रेक देने के बाद उसको फिर से अब 3 मिनट 4 मिनट डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, मेरे ख्याल से मेरे लिए 3 मिनट बहुत है ये, तो 3 मिनट में इसको माइक्रोवेव कर लेती हूँ टमाटरों को। अच्छा, ब्राउन शुगर की जगह somebody is asking me the substitute for brown sugar, you can use regular sugar जो आप चाय में डालते हो, आपकी आम चीनी डाल सकते हो। अच्छा, अब आपने पूछा था ऑयल के बारे में किसी ने कि एक्स्ट्रा वर्जिन हो या, एक बार इसको भी देख लें। नहीं अभी नहीं हुआ। These sun-dried tomatoes, they stay in the fridge for up to 2 to 3 weeks. कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये जो बनाना है आपने, आप इसे कौन से ऑयल में बनाएंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन? अच्छा, पहली बात तो ऑलिव ऑयल बहुत जरूरी नहीं है। अगर आपके घर में बाय चांस ऑलिव ऑयल खत्म है तो आप कोई भी तेल ले लो, अपना फ्रेश ऑयल जो घर में यूज करते हो आप ले सकते हो, एक्सेप्ट फॉर मस्टर्ड और ऑयल जिसमें बहुत महक हो। तो कोई भी कुकिंग ऑयल, चाहे सोयाबीन, सनफ्लावर, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑलिव ऑयल, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऑलिव ऑयल खरीदें, एक्स्ट्रा वर्जिन खरीदें या रेगुलर ऑलिव ऑयल खरीदें या प्योर खरीदें। बहुत इट्स नॉट द ब्रांड, इट्स द ग्रेड ऑफ द ऑलिव ऑयल। नाउ होता क्या है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो आपका, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपका यूज होता है
for things which are not cooked, like in this sun-dried tomatoes, in your salads. But if you have to cook your pastas and all, extra virgin olive oil can break up. It has a very low smoking point, so it can break up. So for all these things, जहाँ पर as a dipping oil use करना है bread के साथ, या आपने ये sun-dried tomatoes बनाने हैं, या मैं आपको olive tapenade बनाऊंगी जिसमें cooking involved नहीं है, उसमें आप extra virgin use करोगे. पर जैसे पास्ता वगैरह आपने सॉटे करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए आप प्योर ऑलिव ऑयल यूज करोगे. नाउ प्योर, it doesn't mean that the extra virgin is not pure, it's just grades. So प्योर पहला ग्रेड है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्जिन है. एक्स्ट्रा वर्जिन is the first grade which has, you know, the olives are picked and then the oil is taken out immediately without doing adding anything to it. फिर वो जो गूदा बचता है ऑलिव्स का, उसमें वो सॉल्वेंट मिलाते हैं, और फिर जो सेकंड प्रेसिंग होती है उन्हीं ऑलिव्स की, वो आपका प्योर ऑलिव ऑयल होता है. So pure olive oil has a higher smoking point, which is used for cooking. If you want to keep only one olive oil at home, one grade, so don't keep only extra virgin, keep a pure one which you can use for both. चाहे वो extra virgin की जगह या फिर आप अपने खाना बनाने की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay. अब ये भी हो गया, 10 सेकंड इसके रह गए. मैं इसके बाद ओके. नाउ वी टमाटर हो गए हैं. बड़े अच्छा टाइम लगाया मैंने, बिल्कुल ठीक. अगर आप देखेंगे तो काले काले इसमें चित्थे आने शुरू हो गए हैं. तो ये शुरू होना तो ठीक है, पर अगर ज्यादा काले हो जाएंगे तो सख्त हो जाएंगे. तो थोड़ा थोड़ा अगर काले ड्रॉप्स आ जाते हैं ऊपर, थोड़ा सा शक्ल में कालापन आ जाता है तो कोई बात नहीं. बट इफ आई फील देम दे आर जस्ट वेरी मच ड्राई एंड द प्लेट इज हॉट, आई नीड टू होल्ड इट विद द क्लॉथ. ये देखो, अगर मैं इनको छुरी से बीच में नहीं हिलाती ना, तो ये ऐसे चिपक जाते हैं कि ये निकलते ही नहीं. और इन्हें छोड़िए मत, इन्हें आपने थोड़ी देर सुखाना है, 5 मिनट, पर एक बार ऐसे हाथ से या छुरी से हिला दीजिए, नहीं तो ये चिपक जाएंगे प्लेट से, फिर निकालने में आपको खुरचना पड़ेगा. सो ऐसे करके बिल्कुल ठीक हुए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था 4 टमाटर नहीं थे, तो 2-3 टमाटर थे ये, तो मैंने फिर इसका टाइम थोड़ा सा कम कर दिया. ज्यादा होते हैं तो ज्यादा, पर एट वन टाइम 4 से ज्यादा मत करिए. अब ये टमाटर बहुत अच्छे लग रहे हैं, जस्ट राइट. और मैं इनको डालूंगी इस ऑयल में. थोड़ा सा रुक जाना, मैं तो डाल रही हूँ, पर आप 10 मिनट इससे छोड़ देना और उसके बाद डालना. वी हैव टू फिनिश आवर वर्क, तो मैं डाल रही हूँ. होता क्या है, अगर थोड़ा भी पानी हो तो फिर उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है. पर मेरे घर तो इतना यूज होता है ये कि लाइफ ज्यादा बचती नहीं. सैंडविचेस में, सैलेड्स में, सब चीज में इस्तेमाल हो जाता है, बिकॉज दे हैव अ वेरी नाइस टेस्ट बिकॉज ऑफ द balsamic एंड द सॉल्ट एंड द शुगर. एक बार इसको मिला देते हैं और इसे अब हम छोड़ देंगे फॉर द फ्लेवर्स टू डेवलप एंड ब्लेंड. So we won't use this, we'll just leave this aside. So I have nice 2 jars ready. Okay, now I'm sure our risotto needs the next edition. Yes. हाँ, लगना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा नीचे ड्राई हो गया है. अच्छा, अब चश्मा उतारना पड़ेगा, इसमें भाप चली जाती है. ओके. नाउ अगर आप ब्रोकली डालना चाहते हैं इसमें, अब देखो, अगर आप ब्रोकली डालना चाहते हैं या चिकन डालना चाहते हैं जिसका कुकिंग टाइम शॉर्ट होता है, तो अगर आप शुरू में चिकन डाल देते और इसे 20 मिनट पकाते तो चिकन तो बहुत हार्ड हो जाता. तो हम करते क्या है, अगर आपने ब्रोकली डालनी है या चिकन डालना है, मैंने आपको कहा था कुछ सब्जियां हम बाद में डाल सकते हैं, तो वो आप इस समय डाल दीजिए. मतलब आप कैसे बनाएंगे, प्याज, लहसुन और सेलरी के बाद अपना राइस या बार्ले डाल के, स्टॉक डाल के पका लें. आधा पकने के बाद अब इसमें आपने चिकन डालना है, पर कच्चा नहीं. ब्रोकली डालनी है पर कच्ची नहीं. थोड़े से तेल में उस चिकन को सॉटे करके 3-4 मिनट, वो व्हाइटिश हो जाएगा और क्यूब्स छोटे छोटे होने चाहिए. या ब्रोकली को थोड़ा सा ऑयल में करके सॉटे,
और हल्का सा नमक डाल के, चिकन में भी थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डाल के, और इस समय आप अपनी, जब ये सूख गया है तो ब्रोकली या चिकन डाल दें, क्योंकि अब 10 मिनट और हैं तो उसमें वो ठीक रहेगा, चिकन पक भी जाएगा और ब्रोकली भी आपकी ठीक रहेगी। चिकन के टुकड़े छोटे, ब्रोकली के टुकड़े ठीक ठीक, बहुत छोटे नहीं। ओके, नाउ दिस इज डन एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दी रिमेनिंग स्टॉक। और अगर आपने पेस्टो बनाना है, जैसे ये तो मैंने सैफरन बनाया, और अगर आपने पेस्टो रिजोटो बनाना है तो पेस्टो किस समय डालेंगे? शुरू में नहीं डालेंगे आप, जैसे हमने सैफरन डाला था। अगर आप शुरू में डाल देंगे तो क्या होगा, ये सब ले जाओ। शुरू में अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा कि पेस्टो का रंग बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अगर आपने पेस्टो रिजोटो बनाना है तो इस समय आप अपना पेस्टो डालोगे साथ में। तो 10 मिनट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ज्यादा कुकिंग नहीं करनी चाहिए, उनके फ्लेवर्स खत्म हो जाते हैं या वो हार्ड हो जाती हैं, तो इसलिए हम इस समय पेस्टो मिला सकते हैं। अब सब चीजें अच्छी तरह मिला के इसे हम फिर छोड़ देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हमने जो बनाना है ऑलिव टेपिनार्ड ब्रुशेटा। ये दे दो, इधर ही ला दो, इधर रख दो, इधर ही रख दो, चलो रख दो, ठीक है, ये ले जाओ। नाउ ऑलिव टेपिनार्ड ब्रुशेटा के लिए आपको सबसे पहले बनाना है, हमने नहीं, हम ये अभी छोड़ देते हैं, गार्लिक टोस्ट बनाएंगे हम। यही रख दो, ये दे दो। सबसे पहले ब्रुशेटा के लिए हम गार्लिक टोस्ट अवन में रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो हमने क्या करना है, गार्लिक बटर बनाना है। गार्लिक बटर के लिए अगर आप देखें ध्यान से, मेरे पास मक्खन है इसमें, और थोड़ा सा ऑरेगनो है ड्राई, और रेड चिली फ्लेक्स है, और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लहसुन जो मैंने ग्रेट करके रखा है। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं पर चॉप्ड अवॉइड करिए, ग्रेट कर लीजिए, या गार्लिक की पेस्ट है। और मक्खन को थोड़ा सा मैं मेल्ट करूंगी, थोड़ी देर मेल्ट करूंगी, सो दैट द फ्लेवर्स ऑल ब्लेंड टुगेदर। अब ब्रुशेटा के लिए आप गार्लिक ब्रेड ले सकते हैं, आप बर्गर बन्स ले सकते हैं, आप हॉट डॉग बन्स ले सकते हैं, आप रेगुलर ब्रेड ले सकते हैं, और आप ब्रेड को लाकर अपने फ्रीजर में रख सकते हैं और 15 दिन बाद भी यूज कर सकते हैं। ब्रेड्स अगर आप घर में लाते हैं अलग अलग, तो आप उन्हें फ्रीज करिए, फ्रीज करके जब यूज करना होगी। ये मेरे बन्स काफी पुराने हैं, मतलब they must be about 10-12 days old, and they are absolutely fresh. Why? Because I had frozen them, put them in the freezer. So you can freeze your breads, they stay very well if you freeze them. Okay, now if you want a small bruschetta, छोटे, जैसे पार्टी में आपने देना है, तो आप हॉट डॉग बन्स का साइज बहुत अच्छा रहता है, तो हॉट डॉग बन्स का साइज बहुत अच्छा रहता है, तो वो आप ले सकते हैं। पर मैं थोड़े से बड़े आपको दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मक्खन हो गया, yeah, it's nice and melted, and now I'm going to blend this together to get a nice हो गया। सब चीजें अच्छी तरह से, ऑरेगनो सबकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अब ये मेरा गार्लिक बटर बन गया। मैंने 3 चम्मच मक्खन ले लिया था, पिघला के करीब 4 चम्मच के करीब हो जाता है। तो ये मेरे पास बटर है। Now what you do is you just cut your slices into 1/4 inch thick, बहुत पतले नहीं, बहुत मोटे नहीं। And I'm using whole wheat buns. You can use any, whatever you feel like. Yeah. How can we store buns and cake? आपने अगर बंस या ब्रेड फ्रीजर में रखने हैं, all you have to do is जिस पैकेट में वो आते हैं वो पैकेट समेत ही आप फ्रीजर में रखें। मतलब बाहर प्लास्टिक रैप होना चाहिए, और अगर आपने वो प्लास्टिक रैप फेंक दिया बाय चांस, तो किसी जिपलॉक में डालकर आप उन्हें फ्रीज कर दें। You don't have to defrost the buns when you take them out. बस उल्टा ठंडे बहुत अच्छे कटते हैं। कोई भी चीज फ्रोजन होती है तो वो कटती बहुत अच्छी है। ज्यादा से ज्यादा अगर मुश्किल लगती है तो 5-10 मिनट बाहर रखिए, बस, और कुछ नहीं करना उसको। Now you need a brush and you have to just take this, brush them। देखो नीचे लहसुन बैठ जाता है, तो थोड़ा सा उठा के लहसुन को आपने अपने ब्रेड के ऊपर ऐसे ये लगा लेना है।
So I'll just tell my help to do it. Come, आ जाओ, ये तुम ले लो और ये इसी प्लेट में कर दो, उठा लो आराम से. Now कपड़ा कहाँ गया? ये रहा. एक second. Let's have a look at this. How is it going? Abhi it's going to take a little while. Okay. Now let's do the olive tapenade. मेरे को chopping board चाहिए होगा. तुम इस प्लेट में डाल, ये प्लेट ले लो. Now olive tapenade. Olive tapenade is again a very useful thing. It's not only in this bruschetta. ये साफ करके दे दे. It's not only in this bruschetta, but you can use it on top of salads. You can use it in sandwiches. Or हाँ, एक another thing, on your cheese platter, just put it in a bowl and put some crackers. Crackers या जैसे ये garlic toast जो अभी बनेंगे, वो यहीं रख दो. वो garlic toast जो बनेंगे, उनके साथ भी ऐसी छोटे garlic toast या crackers किसी के साथ भी as a dip भी अच्छी लगते हैं खाने में बहुत. Now इसके लिए भी आप क्या करो कि एक जार में आपने ऑलिव ऑयल डाल दिया 5-6 चम्मच, और इस जार में मैं क्या क्या मिलाऊंगी? थोड़ा सा बैल्सामिक या रेगुलर विनेगर, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च. यू हैव ऑल दी रेसिपीज. एंड याद है उसमें हमने ब्राउन शुगर डाली थी, पर ऑलिव टेपेनाड में कई बार वो ब्राउन शुगर घुलती नहीं है और वो मुंह में आती है, वो अच्छा नहीं लगता ब्रुschetta के ऊपर. सनराइज में तो बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है. Now I'm just going to add a squeeze of honey to it, about half to 1 teaspoon of honey. जितनी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा actually. Okay, now just give it a good stir. तो मैंने क्या क्या डाला इसके अंदर? I just took 5 tablespoons of oil, a little balsamic, about a tablespoon, and मीठे के लिए देखो खट्टा हो गया, मीठा हो गया, नमक हो गया और काली मिर्च हो गया. लाओ, अब ये हमारे बंस को हमने काट के गार्लिक टोस्ट के ऊपर सारी हमने देखो गार्लिक कितना अच्छा नजर आ रहा है और ऑरेगनो, रेड चिली फ्लेक्स सब नजर आ रहे हैं. तो मैं इसे अवन में रख रही हूँ. मेरा अवन भी गरम है. एंड दिस वुड टेक अबाउट 7 to 8 minutes. ये रख दो. ओके, इसको मैं निकाल देती हूँ. एंड नाउ व्हाट वी नीड इज, इसको मैं करूंगी सेटिंग अबाउट, बस this should be enough, about 8 minutes. Again it will differ from oven to oven. किसी में 8 minutes लगेंगे, किसी में कम लगेंगे, किसी में ज्यादा लगेंगे. थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ. ओके, नाउ ऑलिव टेपेनाड. वी नीड ऑलिव्स ऑफ कोर्स. काले ऑलिव्स में तो स्वाद ही कुछ नहीं होता, तो हरे ज्यादा लेंगे और काले कम लेंगे हम. तो मैंने 3 चम्मच हरे लिए और आप देख रहे हैं कितना बारीक ये मिन्स किया हुआ है हरा ऑलिव्स और ब्लैक वाला. नाउ द ओवन इज एट 180 फॉर 7 to 8 minutes एंड विद द रॉड्स ऑन. आपकी रेसिपी में वैसे लिखा हुआ है, पर कोई बात नहीं, आप जो मर्जी पूछें. और बट everything is given in the recipe so that you know later on when you cook it problem ना हो आपको. गार्लिक टोस्ट को आप बनाकर they won't get chewy, they'll get soft. So you have to be careful कि वो आपके जब ठंडे हो जाते हैं तो आप उसे जिपलॉक बैग में अच्छी तरह से डाल के रख दें. चूई हो जाते हैं, वो चूई नहीं होते, सॉगी हो जाते हैं, क्रिस्प नहीं होता. Now these are the olives and this is a little garlic. They are all finely chopped, but I'm showing you how to chop them again. ये पार्सले है. पार्सले कैसे होती है? ये जैसे एक पानी में रखा हुआ है मैंने, ये पार्सले ऐसे होती है. इसकी सिर्फ आपने ऊपर ऊपर की चीजें लेनी है. धनिया तो आप डंडी भी खाते हो, पार्सले की डंडी नहीं लेते हो. पार्सले का सिर्फ आप ऊपर की ये पत्तियां खाते हो, डंडी हम फेंक देते हैं. Now how do you chop this? You take a big knife. वो छुरी देना. And you just, you know, go.
चॉप करने के बाद सारी पहले एक बार चॉप कर ली, उसके बाद इसको इकट्ठा करते जाओ और ऐसे कर, एक साइड पे हाथ रख लो और दूसरी साइड को ऊपर से उठाते चले जाओ। तो ये आपका ऑलिव टेपिनार्ड का मिक्सचर बन गया और इसको उठा के हमने डालना है इसके अंदर। ये डाल दो, आ जाओ, बड़ा चम्मच ले लो, ले लो, इससे डाल, इसे यही डालो। ओके, नाउ अब मैं इसका देख लेती हूँ एक बार। बस ये हो गया है ऑलमोस्ट। वहां ले जाओ, नहीं तो उठा के डाल लो, कोई बात नहीं, उठा के डाल के ले आओ चॉपिंग बोर्ड साफ करके। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट डन। नाउ वी हैव टू डू द टॉपिंग फॉर दिस। इसके बाद मेरे को पैन दे देना टॉपिंग का, हाँ, ये कर डाल के, ये डाल के दे दो। नाउ टॉपिंग के लिए मेरे पास सब्जियां बची हुई हैं, वो मैं डालूंगी, और मेरे पास थोड़ा सा पेपर है, और टॉपिंग के लिए मेरे पास ड्राई रोजमेरी है। ये चीजें मैंने यूज करनी है। थोड़ी सी गार्लिक यूज करना है, और थोड़ा सा मैंने थोड़ा नहीं, जरा खुले दिल से पार्सले यूज करना है। और ये मेरा ऑलिव टेपिनार्ड बन के आ गया। Just put all that, and if you find the oil less, you can add another tablespoon. Now, after mixing everything, it's not a bad idea to taste a little and see. If you find it too khatta, you can add a little balsamic vinegar. If you find it too sweet, you can add a little honey. If you find it less salty, then you can add salt. It's perfect. I don't need to add anything. So this is just good. Now again, this will be kept. एक बार इसको हिला लेते हैं, और इसको आपने बच जाता है तो फ्रिज में रखना है, आपने बाहर नहीं छोड़ना है। ओके, मेरे को पैन चाहिए। ओके, नाउ अब मैं टॉपिंग बनाऊंगी। दिस इज डन। इधर रखो, ये इधर रख दो चॉपिंग बोर्ड, हाँ, इसी के ऊपर रख दूंगा। ओके, नाउ टॉपिंग के लिए नहीं, अभी नहीं होगा, अभी नहीं। नाउ टॉपिंग के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा ऑयल। ये क्या बना रही हूं मैं? अब हम ब्रुशेटा से रिजोटो पे आ गए हैं। ब्रुशेटा का मैंने थोड़ा थोड़ा काम कर लिया है, ज्यादा नहीं हुआ पूरा अभी। मैंने ब्रेड रख दी है और मैंने नीचे का ऑलिव टेपिनार्ड बना लिया। अभी भी काम बाकी है उसका, पर हम टॉपिंग चढ़ा देते हैं। टॉपिंग में हमने क्या करना है, ये हमारा पानी सूख गया है। अब इसमें मैंने टॉपिंग के इंग्रेडिएंट्स ये रहे। मैंने डाला ऑयल में, सबसे पहले जब गर्म हो गया तो मैं थोड़ा सा तेज कर देती हूँ इसे। ओके, गार्लिक एंड रोजमेरी, दोनों चीजें इकट्ठे डाल सकते हैं आप। इकट्ठे डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी रोजमेरी और गार्लिक की खुशबू आने लगे तो आप अपनी सब्जियां डाल लो इसके अंदर। अच्छा, अगर आपने जो सब्जियां, जैसे मैं सॉटे कर रही हूँ ना अभी ऊपर के लिए, और अगर आपने ब्रोकली या चिकन अंदर डालना है तो आप उसको भी ऐसे ही सॉटे कर सकते हैं। अंदर डालने के लिए भी ऐसे सॉटे करके डाल सकते हैं। और कब डालना है अंदर? जैसे जो नरम वाली सब्जियां हैं, जो सेकंड टाइम हमने स्टॉक डाला था उसके पहले, तब आप सब्जियां डाल सकते हैं, या सॉटेड चिकन डाल सकते हैं। ओके, अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मेरी जो सब्जियां हैं। आपको याद होगा, जुकिनी है, गाजर है, मशरूम है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं। मैं चाहूं तो इसमें ब्रोकली ले सकती हूँ टॉपिंग के लिए। मैं चाहूं तो ये ले लो। मैं चाहूं तो इसमें ब्रोकली ले सकती हूँ। मैं चाहूं तो, और जैसे अगर मेरे को पंपकिन डालना है तो पंपकिन भी मैं मिडवे डालूंगी, जैसे कि सेकंड स्टॉक डालने से पहले। शुरू में ऐसे ही प्लेन बना लूंगी रिजोटो। We want to bake the bread from नीचे से भी and ऊपर से भी, so both the rods are on in the oven.
ओके, अब आप इसको सॉटे कर लो। आ जाओ अनीता, इसको सॉटे करो और मैं आप के प्लीज इधर, ये आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके, अच्छा, अब हमने ये जब तक सॉटे करते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको चीजें दिखाती हूँ जो हमने ब्रुशेटा के ऊपर टॉपिंग देनी है। ये है, ये देखिए, बॉकनचीनी। बॉकनचीनी क्या होता है? इट्स अ फ्रेश mozzarella cheese which is smaller in size. So this is what it is. If you don't open it, you can keep it for quite a few for a month or so. I think 2-3 महीने इसकी होती है एक्सपायरी, पर खोलने के बाद ये जल्दी से खराब हो जाता है। तो 3-4 दिन में खराब हो जाता है खोलने के बाद। और खोलने के बाद आप इसे चिल ट्रे में रखेंगे, फ्रीज मत करिए, चिलर में रखिए। अच्छा, आपने क्या करना है, एक छुरी दे दो मुझे, नॉर्मल वाली, ये रही। इसको हमने ऐसे काट लेना है। और अगर ये बड़ी है तो इसको मैं हाफ में भी कर सकती हूँ। दिस इज फ्लैंडर्स, आई थिंक। हाँ, फ्लैंडर्स है। जो मिल जाए आपको, दे ऑल गुड। You can buy these things from nitamehta.com or you can download our app. You can buy from there also. So we have this and we have our tomatoes. इसके लिए थोड़ी दूसरी चाहिए होगी, ला दो। Okay, let's have a look at the bread. I'm sure ये हो गई होगी अब। Yeah, it's done. Bread is done. तो मैं bread निकाल देती हूँ अब। नहीं, टमाटर के काटने के लिए बोल रही थी बेटा, इससे तो कटेगी नहीं, छोटी वाली छुरी। अच्छा, अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर। काट दो टमाटर, नहीं सामने आ जाओ, कोई बात नहीं। पतले पतले स्लाइस, हाँ पतले, बिल्कुल पतले स्लाइसेस आप टमाटर के काटेंगे। हाँ, और अगर आप चाहो तो बस हो गया बेटा, बस। और टमाटर को आप इधर आ जाओ, टमाटर को हाफ कर लो, क्योंकि हाँ ये निकाल दो, ब्रेड निकालो, पहले ब्रेड निकालो, प्लेट में निकाल दो। जरा सा सब्जियों को मुंह में डाल के देख लो कि they should be crunchy, they have a nice salt and this thing, pepper का taste and rosemary, garlic, इन सबका फ्लेवर आ रहा है। बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है, ठीक ठीक हो, बिकॉज वैसे ही आपका जो रिजोटो है वो थोड़ा क्रीमी सा होता है, तो उसके ऊपर ये खड़ी खड़ी सब्जियां अच्छी लगती हैं। तो मैं गैस बंद कर रही हूँ और हमारी ब्रेड हो गई है। ब्रुशेटा भी बना देते हैं हम, और फिर इसकी टॉपिंग रख दो, वहां से ओवन बंद कर दो। Okay, now how do you do your bruschetta? We have this bread and we have a little fresh basil. इसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ली। Okay. Now take a piece of bread. ये आपकी ब्रेड है, यहाँ पे रख देती हूँ। Take a slice of bread. आपका olive tapenade कहाँ, ये रहा, खोलना जरा। ये हमने डाला, ये कैन दे सी प्रॉपर्ली, ये बीच में आ रहा है सामान। ये हमने पार्सले भूल गए इसमें टॉपिंग में डालना, पार्सले डाल देते हैं। ओके, नाउ इसके ऊपर आप डालेंगे थोड़ा सा टेपिनाट। नाउ हम बना रहे हैं, हम बोलते हैं कप्रीज, इट्स नॉट कप्रीज, आई हैव रिटन इट कप्रीजे। Caprese is an Italian mozzarella and fresh mozzarella and tomato salad, which is so popular in Italy. So we are doing caprese. Now we'll put a slice of fresh mozzarella, a thin slice of tomato, ये तो टूटा हुआ है, and again a slice of mozzarella and a slice of tomato. Drizzle some oil from the tapenade. Drizzle some fresh basil, and आजकल जमाना हेल्दी ईटिंग का है,
So if you see this, I have some mixed seeds, whatever seeds you have, whatever nuts you have. So it could be walnuts, मैंने pumpkin, melon, flax थोड़े लिए हैं और ये sesame है. सब चीजें toasted हैं. आपके पास जो seeds हो आप ले सकते हैं और इसको मैं ये ऐसे ऊपर डाल दूंगी. तो ये तुम अनीता बना के ले आओ सारे. ये ले जाओ 4-5 बना के और इस प्लेटर पे लगा कर ला दो मेरे को. जाओ. Okay. Now let's complete the risotto. I have this risotto here, the topping here. Now what is left is risotto is nice. बिल्कुल बढ़िया बन गया है. Let me remove this. I don't need this. और अब थोड़ा सा रह गया इसमें काली मिर्च का डालना. तो मैं डालूंगी नीता मेहता black pepper, about half a teaspoon. और मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी cheese. Now, normally Parmesan is used. You can either use Parmesan, but with saffron, I love this Gouda cheese ka flavor. And you get Gouda cheese, you can also buy from our site or from our app. तो ये Gouda cheese है और Gouda cheese को आपने grate करके ऐसे मिलाना है ऊपर. बस, this is enough. And if you are, you know, you want it very creamy, then you can just add cream को हिलाकर एक बार. Now risotto doesn't wait for anyone. You know, risotto should be served fresh. जैसे खिचड़ी है, अगर बासी हो, मतलब बासी से मतलब पहले की बनी हुई हो, तो वो इतनी शक्ल उसकी खराब हो जाती है. ऐसे रिजोटो बनाने का टाइमिंग ऐसे सेट करना चाहिए जो आपके खाने के टाइम के बिल्कुल पास हो. थोड़ी देर तो ऑफ कोर्स रख ही सकते हो, बट ये नहीं कि 3-4 घंटे पहले बना के रख दो आप. Now see, it's forming a mound, but it is not spreading also, but it's not गीला, ढीला नहीं है बहुत. Now you need a pasta plate for it. And before I do it, let me have a taste. The salt is perfect. Can they see it here? Okay. Turmeric is very optional. I just thought हम बना रहे हैं पीला तो थोड़ा सा yellowish color अच्छा लगता है. If you are saying it's a saffron thing. Now इसके ऊपर हम डालेंगे ये हमारी जो vegetables हैं जो हमने सौटे करी हुई हैं. 3-4 मिनट सौटे कर लीजिए. And हमने sun dried tomatoes बनाए थे. I hope you remember. ये रहे हमारे पहले के बने हुए. Now all you have to do is just drizzle put some lovely sun dried tomatoes on top. Let a little oil also go with it. And just drizzle some sun dried cow oil. Now, it looks absolutely stunning. And I'm sure it's going to be very tasty when you cook it for yourself. Abhi I'm sorry, I can't make you taste it, but it was really nice. It had a nice rosemary flavor also. Parsley भी तो बड़े अच्छे herbs and vegetables सबका flavor जा रहा था. Now you can वो हो गया जो थोड़े बहुत बन गए दिखा दो मुझे, so that then we can start. 4-5 ही ला दो, कोई बात नहीं, सारे नहीं बनाने की जरूरत, जितने बन गए. Now मैं आपको बस उसकी शक्ल दिखा देती हूँ जो अपने ब्रुशेटा है. 1-2 बातें और ब्रुशेटा के बारे में बता दूं. फ्रेश मोज़रेला की जगह और क्या चीज यूज कर सकते हैं आप? How about using avocados? You can also, you know, use olive tapenade पहले garlic toast के ऊपर, and एक avocado का slice, एक टमाटर का slice, एक avocado का, एक टमाटर का slice, some basil and some seeds that would also taste very nice. And आप सिंपल ब्रुशेटा भी बना सकते हैं विद ऑलिव टेपेनाड. अगर आप रख दो टमाटर के साथ आप अपना चीज क्यूब्स काट के मिला दीजिए. सो आपकी ये दिखा दो, ठीक है, यहीं रख दो. सो दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक्स एंड आस्क व्हाटएवर यू फील लाइक.
So, yeah, hi, ma'am. Hi, just a wanted minute. to Let me just know- show this close up. Somebody. ठीक है? चल, this is the bruschetta. Mushroom And how do you like my bruschetta stand? I just got it Very from nice. somewhere. And we were thinking we can even put this on our site. If somebody likes it, you can buy these. How Okay. to use mushroom in bruschetta? Sorry, हाँ, tell. How I to can't use hear you. जरा सा ऊंचा बोले, please. How to use mushroom in bruschetta? How to use mushroom in bruschetta? Okay. All you have to do is you can just chop it very fine. देखो pieces अच्छे नहीं लगते mushroom के. जैसे ये olive tapenade बनाया है ना, ऐसे ही mushrooms को finely chop करके और सॉटे करके, जैसे ऑलिव्स तो कच्चे डाल दिए ऑयल में, अब सॉटे करके और पार्सले के साथ सॉटे कर लो और उसमें ऑयल मिला के उसका एक स्प्रेड बना दो, वो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा. Ma'am, थोड़ा सा balsamic और थोड़ा सा Which basil other वगैरह. cheese can we use instead of bocconcini? In this, you know what you can do is like the tomato bruschetta. What you can do is नीचे olive tapenade लगा दिया या कुछ भी जो भी आपका मन करता है नीचे लगा दिया, और उसके बाद आप जैसे टोमेटोज को छोटा डाइस करके डीसीड करके और उसमें चीज क्यूब को लेके छोटा छोटा चॉप करके फ्रेश बेसिल थोड़ा सा balsamic, दी रेगुलर टोमेटो ब्रुशेटा जो बनता है वो बना सकते हैं आप चेडर चीज से जो क्यूब. How about feta? Yes, you can use feta also. Feta What's the would go very difference well. between bocconcini and burrata? Burrata will also do well. Burrata ये हो गया और आपका फेटा हो गया. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ ये जी. स्पिनच रिसोटो के लिए भी सेम राइस? हाँ, स्पिनिच रिजोटो के लिए आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल जैसे डाला था शुरू में ही. आप पालक डाल देंगे सब्जियों की बॉईल जगह. करना है, बॉईल करना है? बॉईल बिल्कुल नहीं करना, वो तो इतनी देर उबलता है ना, तो बॉईल क्यों करना है. What is the difference between bocconcini and burrata? What is the difference? They are both mozzarella, but burrata is mozzarella plus it has a chewy texture on the outside. Like mozzarella is soft all over. Burrata has a little covering. I'll be using burrata in other classes. This class I thought I'll use this and Goda. मैम फेटा कैसे बनाएंगे? Feta? फेटा चीज कैसे बनाएंगे? फेटा चीज आपको सैलेड्स में सिखाऊंगी बनाना. फेटा चीज भी रेडीमेड मिल जाती है और सैलेड्स की आपकी क्लास है इसके बाद 25 तारीख को. उसमें एक सैलेड है जिसमें फेटा यूज किया है मैंने होममेड. जैसे इसमें आपको मैंने होममेड कुछ ना कुछ मैं होममेड बनाना सिखाती हूँ. जैसे इसमें सन ड्राइड टोमेटो सिखा दिया, उसमें फेटा सिखा दूंगी आपको बनाना. Okay. So Any specific brand for feta? Because there's so many, you don't know which one to get. Flanders and all is good. Okay. And Flanders even अच्छा है चंडीगढ़ का. ये मशरूम रिसोटो के लिए सब्जी भी डालना पड़ता है मशरूम के साथ? नहीं, लोग ना क्या करते हैं मशरूम रिजोटो के लिए 4 तरह के मशरूम्स ले लेते हैं. जैसे एक ये शिटाके ले लिए, एक आपने रेगुलर बटन मशरूम्स ले लिए, एक इनोकी ले लिए और एक ऑयस्टर मशरूम्स आते हैं. तो वो अलग अलग 4 तरह के मशरूम्स या 3 तरह के, मतलब 2-3 तरह के मशरूम्स डाल चारों के. मशरूम ले सकते हैं एक साथ? हाँ जी, चारों मशरूम ले सकते हैं? हाँ, चारों मशरूम ले सकते हैं आप. अलग अलग तरीके के मशरूम ले लीजिए और उससे सॉटे करके बनाइए. and best. Recipe for sun-dried tomatoes. I have accidentally missed the whole class today, but I would be really Oh my. thankful. Oh my God, you okay? Now, what do you want to know for sun-dried tomatoes? Yeah. All right. All you have to do is to cut the tomatoes into 4, reseed it, cut it into small pieces, and उसको एक flat plate पे microwave करो 5 minutes. थोड़ा सा हिलाओ and then again microwave it for a couple of minutes more till it's dry but not very dry that it turns black. Then you just take a jar and put some olive oil and brown sugar, salt, the recipe is given, and some balsamic. Add the tomatoes to it and you just make it like this and you refrigerate it for about 2-3 weeks. Okay, that's great. Okay, Yeah. and maybe in some further class, if you had asked me in the beginning, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ. बार्ले का बता देंगे प्लीज. बार्ले धोना होता है like rice. बार्ले को धो लीजिए और भिगो लीजिए. पर आर्बोरियो राइस को ज्यादा रगड़ के मत धोइए. आपको रिजोटो थोड़ा सा क्रीमी चाहिए. अगर बहुत रगड़ के धोते हैं तो स्टार्च निकल जाती है. कई लोग तो बोलते हैं आर्बोरियो को धो ही ना, पर हम हिंदुस्तानियों को जरा सा we are used to washing ना, so we like to wash and add. तो मैंने
में से भी स्टार्च निकलेगा, बार्ले से भी स्टार्च निकलेगा जैसे आर्बोरियो में निकलता है? Okay, I just want to announce one offer to you. If you buy products worth 3,000, you get a Neeta Mehta class worth 1,500 free. Okay. और मैम हाँ, बार्ले स्टार्च निकलता है जैसे रिसोर्ट, उसमें आर्बोरियो में निकलेगा? आर्बोरियो में स्टार्च निकलता है जब, तभी तो वो राइस आपका क्रीमी एंड स्टिकी थोड़ा सा होता है। तो बार्ले आर्बोरियो की कुकिंग टाइम कितने लगेगा आर्बोरियो राइस लेंगे तो मैम? सेम टाइम होता है दोनों का, क्योंकि हम इसको बार्ले को भिगो देते हैं तो हमारा कुकिंग टाइम वही 20 मिनट के करीब हो जाता है। और ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड फॉर्म अ माउंड, पर टाइट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको इस कटोरी में डाल के भर के पलट के ऐसा हीप निकाल लूं जैसे हम उपमा करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट्स में चावल सर्व करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना टाइट नहीं होना चाहिए, पर इतना ढीला नहीं होना चाहिए कि प्लेट में फैल जाए। खिचड़ी और उपमा के बीच का होना चाहिए ना? उपमा का टेक्सचर नहीं होना चाहिए, उपमा से ढीला होना चाहिए। नहीं, उपमा नहीं होना चाहिए। Difference between pesto and the saffron is only that we'll not put saffron, only pesto. We'll only put pesto, right? And another thing is with pesto, so many vegetables will not go. Pesto has a very nice different flavor. You want to accentuate the pesto flavor. एक तो saffron आप शुरू में डालोगे, pesto आप midway डालोगे जब second time stock डालते हो, उससे पहले। Secondly, pesto के साथ बहुत ज्यादा सब्जियां मत डालना। हुआ क्या, मुझे नहीं आइडिया। पेस्टो आपका हरी चटनी होती है इटालियन स्टाइल। What vegetables, ma'am? पेस्टो के साथ आप पेस्टो पूछ रहे हो या सब्जी कौन सी जाएगी? With pesto, what vegetables? ब्रोकली जाएगी पेस्टो के साथ, ब्रोकली अच्छी लगेगी, and maybe just a little maybe some red bell pepper will go. Nothing with a very strong flavor like mushrooms or carrots which will disturb the flavor. Something light flavors. आप खुद सोचो, पेस्टो का फ्लेवर खत्म हो जाएगा ना अगर बहुत तेज कोई चीजें फ्लेवरफुल डालोगे तो। lot of times we eat this with risotto without any vegetables. Yes. So in that case, what they do is you just start with that I told you कि आप सिर्फ अनियन, गार्लिक और सेलरी के साथ बना लो, और पूरा ऐसे ही बनाओ, हाफ वे बनाकर फिर सब्जियां मत डालो, and you can just top them with vegetables, or you just have them plain risotto. मैम पेस्टो की रेसिपी बताओ ना। पेस्टो की रेसिपी आपको फिर क्लास में रेडीमेड मिल जाता है आपको, और हम आगे की क्लासेस करेंगे उसमें आपको पेस्टो की रेसिपी मिल जाएगी। और आप मेरी किताबें भी खरीद सकते हैं हमारे neetamehta.com पर या हमारे ऐप से। उसमें इटालियन कोई भी बुक खोलोगे तो उसमें पेस्टो की रेसिपी होगी। क्लास में कितने सलाद होंगे? सॉरी, 25th को सैलेड क्लास है, उसमें कितने सैलेड? मैं जो नेक्स्ट क्लास हमारी सैलेड की है वो 25 तारीख को है और ट्यूसडे को है, और वो उसमें 3 तरह के सैलेड्स हैं। उसमें जैसे इसमें सनराइज सिखाया था, उसमें फेटा भी सिखाऊंगी। उसमें ग्रिल्ड सैलेड है एक विथ, और एक आपका रेगुलर एंड फेटा सैलेड है विथ कॉर्न साल्सा, और एक आपका इसमें बैल्सामिक ड्रेसिंग भी है, डेट एंड हैलोपिनो ड्रेसिंग के साथ है, विच इज वेरी नाइस, क्योंकि हम स्वीटनेस देते हैं शुगर वगैरह के साथ, हनी के साथ, तो इसमें मैंने डेट्स के साथ ड्रेसिंग बनाई। मैम एवोकाडो को मतलब ऐसे कट करके कच्चा ही देना है? हाँ बिल्कुल, एवोकाडो यूज करना भी आपको सैलेड्स की क्लास में सिखा दूंगी। अगर आप मेरी क्लासेस करते जाएंगे ना, मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको अलग अलग सब्जियां सिखाऊं, उनका इस्तेमाल करना सिखाऊं। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे एवोकाडो, चार्ड एवोकाडो भी है, तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। प्लेट अगेन? Yeah, sure. How have you topped it and we don't grill it again? No, there's no need. This is see, you 1 minute, huh? You don't need to grill it again, but if it's very cold winters, then you can put it under the grill for 2 minutes. What is the green thing on top? The green thing is the green pumpkin seeds and the basil. मैम राइस को भी भूना नहीं है? ये ग्रीन पंपकिन सीड्स है ना, मैंने आपको दिखाया था, और ये फ्रेश yes basil ma'am है got थोड़ी सी। ma'am you told that green pumpkin, sunflower and flax. ma'am with the mushroom that you said that you saute it, so after you saute the 4 mushrooms you add the balsamic vinegar and the basil, that is after you switch off the flame?
Yes, you should never add these things on the flame because pan थोड़ा सा गर्म तो होता ही है, तो उसमें ही थोड़ा सा डाल के यूज कर लो। And then the mushrooms can be added on the tapenade एक एक olives. करके पूछो, आप लोग सब एक साथ पूछ रहे हो। जी, I just want to finish my question, ma'am. The mushrooms can be added to the tapenade olives on top of the tapenade olives. Yes, you can use it instead of the olive tapenade. You can make a mushroom tapenade. Okay, and then that also we can put the cheese. You can put the cheese, yes, on top. You can have a mushroom tapenade base instead of the olives. The only difference is olives are already slightly cooked, mushrooms are uncooked, so you would need to cook them a little before you put them in the jar with oil and all. मैम शुरू में स्टॉक बताया था, स्टॉक बता दीजिए फॉर द ब्रॉथ। बताती हूँ। हाँ, क्या मशरूम का और क्या सवाल रह गया? Ma'am, after ma'am, like the instead of the tapenade olive, you saying you can do the mushrooms with the mushroom डाल दो, and उसके बाद आप mushrooms and tomatoes go very well. You can just put mushrooms, tomatoes, feta, cheese, anything, avocado, anything. Avocado मत यूज करो mushroom के साथ। So the same way mushrooms are done. हाँ, okay. Now stock का किसी ने पूछा mozzarella cheese? या मैम मैंने फ्लैंडर्स की है। Sorry? फ्लैंडर्स की कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Can I ask? जो आपको ठीक लगे। Excuse me, ma'am. Excuse me. बोलो जी। Store for how long? What? Olive tempura. मैम जब टेम्पुरा टेपिनेड मैम रिसोटो की जब ऑलिव टेपिनेड को कुक कहाँ किया हमने? तो वो स्टोर की ऑलिव टेपिनेड को कहाँ कुक किया? आप लोग रेसिपी अच्छी तरह घर जाके पढ़िए, अभी घर तो है ही आप लोग, तो आप आराम से क्लास के बाद पढ़िए रेसिपी। ऑलिव टेपिनेड को कुक नहीं किया था, ऑलिव टेपिनेड को सिर्फ चॉप करके ऑयल में डाला था। पर अगर ऑलिव टेपिनेड की जगह मशरूम टेपिनेड बनाना है तब आप थोड़ा सा उसको कुक करो। मैम एक चीज, मैम राइस को ग्रिल है ना टॉपिंग के साथ ही करें क्या? राइस को भी आप टॉपिंग के साथ दोगे ऐसे ही? नहीं, ब्रेड स्लाइस को गरम करना अगर खाना है तो अगर टॉपिंग के साथ नहीं, ब्रेड हमेशा अलग, गार्लिक टोस्ट बनता है, टॉपिंग अलग बनती है हमेशा। कोई भी टॉपिंग देनी हो, इट्स अ गुड आइडिया। टॉपिंग लगाकर ओवन में रखो तो वो क्रिस्प नहीं होता है। अब ये मैं ऐसे खाऊंगी ना तो ये क्रिस्प रहेगा। मैम मेरी 15 मिनट की क्लास तो मिस हो गई थी स्टार्टिंग में। वेरी क्रिस्प। ठंडा नहीं हुआ, ये ठंडा होकर भी। Tempura can be for how long? Tempura can be stored for how long? एक तो टेम्पुरा मत बोलिए प्लीज, टेपिनाड। हाँ, tapenade can be stored for how long? Tapenade can be stored for about 2-3 weeks. ऑयल वाली जैसे हमारे अचार वाली चीजें हैं, 2-3 हफ्ते खराब। मैम sun-dried tomatoes on the bruschetta. मशरूम टेपेनाड। मैम रिसोटो के जो स्टेप्स बता दीजिएगा। मशरूम टेपेनाड नहीं ज्यादा टाइम रहेगा। बहुत सब एक साथ बात कर रहे हैं। मशरूम विल बी सॉटेड इन बटर एंड गार्लिक फॉर मशरूम टेपेनाड। हाँ, एनीथिंग ऑयल कर लो, बेटर है टेपेनाड। फ्रिज में रखते हो ना तो ऑयल बेटर रहता है, बटर नहीं आएगा इसमें। मैम रिसोटो के स्टेप्स बता दीजिए। वाइन कौन सा डाला था, क्या था? मेरा वीडियो चला गया था, मैं मिस हो गया था, शुरू का देखा वाइन था। कोई भी डाल सकते हैं, व्हाइट वाइन कोई भी, जो भी ब्रांड का आपके पास हो। मैम मेरे रिसोटो के कुकिंग का स्टेप्स चले गए, वीडियो चला गया। Ma'am, I just want to ask one thing. Ma'am, I just want to ask, ma'am, राइस को सोक करके रखना है या नहीं रखना है? राइस को जो नहीं, राइस को नहीं सोक करना है, कुछ नहीं करना, राइस को धो के डाल देना है बस। वॉश करके ऐसे डाल। ओके, थैंक यू मैम। Can we use sun-dried tomatoes on bruschetta? एक बार सुनिए, आप लोग के सबके सवाल के जवाब आ जाएंगे। एक बार रिकैप दे देती हूँ आपको मैं, एक बार रिकैप देती हूँ। सब लोग अपना माइक म्यूट करिए, मैं रिकैप देती हूँ। रिजोटो बनाने के लिए सबसे पहले आपने स्टॉक तैयार करना है। स्टॉक तैयार करने के लिए अगर आप फ्रेश सब्जियां डालना चाहते हैं तो 4 कप पानी डाल दीजिए, और साथ में उसमें सब्जियों में गाजर थोड़ी सी, थोड़ा सा उसमें टर्निप या शलगम, 2-3 तेज पत्ता, 4-5 साबुत काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा और स्वाद करना चाहते हैं तो इन सब्जियों के साथ 1-2 स्टॉक क्यूब्स डाल दीजिए, जो आते हैं ये वाले स्टॉक क्यूब्स जो आते हैं। तो आप नमक मत डालिए अगर ये स्टॉक क्यूब डालते हैं। तो थोड़ी देर 10 मिनट उबालेंगे तो वो 3 कप के करीब हो जाएगा। तो मतलब हमें 3 कप स्टॉक चाहिए,
अगर आपने सब्जियां नहीं डालनी तो 3 कप पानी ही डालिए और क्यूब डालिए और एक उबाल दीजिए तो 3 कप रहेगा। अगर आप सब्जियां डालते हो और सब्जियों का फ्लेवर चाहिए साथ में, तो सब्जियां डालकर थोड़ी देर 5-7 मिनट पकाओगे तो 4 कप पानी 3 कप हो जाएगा। आपका स्टॉक बन गया, छान लिया, गरम एक तरफ रख दिया। रिजोटो बनाने के लिए दूसरा बर्तन चढ़ाया, मक्खन और तेल दोनों का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा मक्खन थोड़ा सा तेल, लहसुन डाला, सेलरी डाली, थोड़ी सी सेलरी ना हो तो ना डालो, धनिया की डंडियां डाल सकते हो बारीक बारीक काट के। सेलरी और धनिया डाल के थोड़ा सा सेलरी और लहसुन डाल के थोड़ा सॉटे किया, प्याज डाला, थोड़ा सा रंग बदल गया, सब्जियां डाली। अगर आप सब्जियां नहीं डालना चाहते हो, प्लेन बनाना चाहते हो तो सब्जियां ना डालो, आपकी मर्जी है। पर अगर सब्जियां डालना चाहते हो तो ऐसी सब्जियां डालो जो थोड़ी सी हार्ड हो और मशी ना हो। जैसे फूल गोभी नहीं अच्छी लगती आपकी, इसमें ब्रोकली नहीं अच्छी लगती शुरू में, ये चीजें टॉपिंग में जा सकती हैं पर अंदर अभी नहीं डालनी है। तो मैंने डाला है जुकीनी, गाजर, ब्रसेल स्प्राउट्स और मशरूम। इनमें से अगर एक सब्जी नहीं खाते हो तो दूसरी सब्जी बढ़ा दो। सब्जियों को सॉटे करके फिर मैंने इसमें भिगोया हुआ बार्ले डाला है, 2-4 घंटे भिगो दो, छान लो। आर्बोरियो राइस का बना रहे हो तो ना भिगो, राइस डाला, सॉटे किया। अगर आप सैफरन डालना चाहते हो सैफरन वाला बनाओ, नहीं बनाना चाहते सैफरन तो मत डालो सैफरन। फिर आपने स्टॉक इसको भून लिया, आधा स्टॉक डाला, पूरा नहीं, ढक के थोड़ा नमक भी डाल दिया, ढककर पकने दिया। जब पानी सूख गया, वो स्टॉक सूख गया, तो बाकी का स्टॉक डाल दिया। अब बाकी का जब आप स्टॉक डाल रहे हो, अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन सॉटे करके इस समय मिलाओ, और अगर आप ब्रोकली डालना चाहते हो या पेस्टो डालना चाहते हो वो भी इस समय डालो, सेकंड स्टॉक डालने से साथ में। उसके बाद उसको ढक के फिर पका लो। जब वो पक गया तो उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, थोड़ी सी क्रीम और थोड़ी सी चीज, चेडर डाल दो, गौडा डाल दो, पार्मेसन डाल दो, मोज़रेला पिज्जा चीज ना डालो, चीज दोनों डाल के, क्रीम डाल के, पेपर डाल के थोड़ा सा मिला लिया। फिर मैंने सब्जियां टॉपिंग के लिए सॉटे कर ली थोड़ी सी, और सब्जियां जो बची थी आधी रख ली थी, आधी टॉपिंग के लिए वो रख ली थी। और उसके बाद मैंने ऊपर सन ड्राइड टोमेटो डाला और थोड़ा सा उसका ऑयल डाला और हमारा रिजोटो बिल्कुल तैयार है। मैम वाइन अब आप डाला, वाइन बोलो, आप बोलो, वाइन अब खोलो अपनी माइक। वाइन कौन सा डाला मैम और कितना? आधा कप वाइन डाला। पहले जब बार्ले डाला तो वाइन डाल के उसको अच्छी तरह, ये भूल गई सॉरी, मैं वाइन डाल के मैंने पहले उसको स्टॉक से पहले वाइन डाल के उसको मैंने सुखा दिया वाइन को, और फिर मैंने स्टॉक डाला। मैम कौन सा वाइन डालना जरूरी नहीं है, जो लोग ना डालना चाहे वो ना डालें, मैम कौन सा प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिखाएंगी बॉटल की मैम? हाँ जी, वाइन कौन सा? कुकिंग वाइन सूला वाइन था, सूला वाइन, व्हाइट वाइन। अच्छा, और एक विनेगर वाइन भी आता है? नहीं, वो नहीं यूज करना, वो राइस वाइन विनेगर होता है, वो विनेगर होता है, वो नहीं यूज करना। और ये मैम बॉशनी मोज़रेला कहाँ मिलेगा? बॉकनचीनी मिल जाता है आपको, हमारी साइट से भी ले सकते हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं। हम दिल्ली में, और बाकी आपको आईएनए वगैरह में मिल जाती हैं चीजें। बॉकनचीनी, हाँ, इट्स फ्रेश मोज़रेला। ओके, फूड हॉल में भी मिल जाएगा मैम? मिल जाएगा जी। कभी साइज बड़ा होता है, कभी साइज छोटा होता है। अगर बड़ा है तो उसको मैंने हाफ कर लिया, जैसे टमाटर बड़ा है तो उसको आधा कर लिया, जो आपके ब्रेड के ऊपर फिट आ जाए साइज वो लगा लीजिए। मैम और नट्स ऊपर जैसे मैंने डाला है ऐसे नट्स थोड़े से डाल दीजिए तो अच्छा, आजकल हेल्दी चीजों का रिवाज है, सो वी हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ हेल्थ एंड टेस्ट। तो इसमें हेल्दी नट्स भी आ गए, ऑलिव्स भी आ गए हेल्दी। मैम एक बार चीज का और बता दीजिए, गाउडा और पार्मेसन बोला ना आपने, मोज़रेला नहीं बोला? हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट, थैंक यू। मोज़रेला ना डालिए, पिज्जा चीज नहीं डालिए, वो स्ट्रिंगी हो जाएगा, वो स्ट्रिंगी नहीं अच्छा लगता। मैम इसका देखिए ऐसा होता है, अगर मैं इसको एक खाती हूँ जरा सा, ठंडा हो तो जाए ये तो चम्मच में ऐसे आराम से आता है बिना गिरे फैले हुए। मैम ब्रेड स्लाइस ठंडा खाने से अच्छा ही लगेगा क्या? मतलब ठंडा हो जाए, टॉपिंग करते करते तो ठंडा ही हो जाएगा। तो ठंडा, ये ब्रुशेटा ठंडा ही सर्व होता है। और अगर आपको गर्म करना है तो ओवन में डाल के और 2 मिनट ग्रिल के अंदर रख दीजिए आप, तो ज्यादा नहीं रखना, 2 मिनट ग्रिल करिए उसको। हाँ, तो वो आप कर सकते। Bruschetta is always served warm. Bruschetta is served at room temperature normally.
मैम जो आपने sun-dried tomatoes for risotto instead, I mean on the bruschetta. You want to know the sun-dried tomato recipe? No. I want to know if we could use sun-dried tomatoes on bruschetta. Absolutely. What combination should we use? हाँ, so जैसे कि आप avocado के साथ आप sun-dried tomato ले लो, बहुत अच्छा लगेगा. और नीचे olive tapenade, right? हाँ, olive tapenade नीचे ले लो. मैम थोड़ा जो पानी डाला है आपने, स्टॉक डाला है बार्ले रिसोटो में, वो आपने कैसे अंदाज लिया है कि टोटल कितना पानी डलेगा? वो अंदाज कैसे? टोटल 3 कप. एक कप में 3 कप. 1:3. आर्बोरियो में भी 1:3 रहता है? हाँ जी, 1:3 पड़ेगा. तो उसको 3 बार में डाल लें, चलाते चलाते 3 बार में डाल लें. 2 बार में डाला मैंने. 2 बार डाला, फिर आधा और डाला. अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि एक एक कड़छी डाल के खुले में कुक किया आपने? देखो कहते तो यही है एक एक कड़छी डाल के डालो, बट आई लाइक टू बी प्रैक्टिकल. ओके. तो वो फिर खड़े रहो, खुले रहो, फिर वो बहुत देर लगती है. तो फिर दूसरा काम भी कर सकते हो आप साथ साथ, पर एक साथ मत डालो. मैम आर्बोरियो की भी ना आजकल बहुत वैरायटी आ गई है. आर्बोरियो तो यू बाय अ गुड इटालियन ब्रांड. एनी गुड इटालियन ब्रांड. उसमें सब में रहेगा 1:3 रहेगा मैम. बिल्कुल. तो ये हमारा जो मिलेट है ये वाला बार्ली, ये भी अल दांते होना चाहिए? बिल्कुल. यू नो इफ यू ईट इट, जैसे मैंने खाया है, तो इट इज चूई. ओके मैम. Any other questions? So I look forward to having you all for salads now, and we'll be using different kinds of vegetables.